अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आजकल हम आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में एक पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में कल तक तो हमने आपको पहुंचाया था मीरपुर के बाद भिंबर डिस्ट्रिक्ट में, और जो 7 हलके हैं, 4 मीरपुर के और 3 भिंबर के, यहाँ तक के नताइज अगर मैं क्विकली एक रीकैप दूँ तो उसमें जो मीरपुर के 4 हलके हैं वहाँ में 2 पे पीटीआई, 1 पे पीपल्स पार्टी और 1 पे मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है, जबकि जो भिंबर के 3 हलके हैं वहाँ पे 2 पीटीआई और 1 हलके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें आगे नज़र आ रही है, बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही है। तो 7 हलकों में अब तक अगर देखा जाए तो 4 हलकों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है, 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और 1 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बरतरी हासिल है। और जिस हलके में नून लीग को बरतरी हासिल है वो बहुत ही मार्जिनल है, बहुत ही मामूली बरतरी है। यहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो शिकस्त दे सकते हैं। बड़ा टफ मुकाबला है पीटीआई और नून लीग का। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कोटली में। कोटली एक बड़ा ज़िला है जहाँ पे 6 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की, और इन 6 नशिस्तों में क्विकली मैं स्टार्ट करता हूँ। LA 8 कोटली 1 नक्याल, कोटली 1 राजमहल से। राजमहल जो है ये एक नया हलका बना है कोटली के अंदर, और ये पहले यहाँ से जो इलाका था ये अंडर था मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब, यहाँ से जीते हुए थे, जिनका ताल्लुक़ है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। और इस मरतबा मलिक नवाज़ साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला है ज़फ़र इकबाल मलिक से, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मलिक जुल्फ़िकार अली यहाँ पे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आफ्ताब अंजुम एडवोकेट को यहाँ पर टिकट दिया है, और बाकी यहाँ पे जमात इस्लामी के चौधरी मोहम्मद आरिफ और आज़ाद उम्मीदवार अमीर सैयद राशिद नकवी भी मुकाबले में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे TLP का कोई भी कैंडिडेट इस हलके में नज़र नहीं आया। बाकी हर हलके के अंदर ही उनके कैंडिडेट हमें नज़र आ रहे हैं। इस हलके में राजमहल में मलिक नवाज़ चूँकि पुराने खिलाड़ी हैं, उनका मुकाबला ज़फ़र इकबाल मलिक उन्हें बड़ा टफ़ टाइम दे रहे हैं। बड़ा टफ़ मुकाबला है, लेकिन जो मुकामी सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि मलिक नवाज़ साहब चूँकि पुराने खिलाड़ी हैं और इंतखाबात की टैक्टिक्स को समझते हैं, गो के इनके साथ से कुछ बंदे टूट के चले गए हैं ज़फ़र इकबाल मलिक साहब के साथ, लेकिन मलिक नवाज़ साहब अभी भी यहाँ पे उन्हें बरतरी हासिल है ज़फ़र इकबाल मलिक पर और मलिक जुल्फ़िकार अली पर। तो ये सीट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जीतने की पोजीशन में है। इसके बाद नेक्स्ट हल्का है LA 9 कोटली 2 नक्याल, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह हल्का वाक़ है। यहाँ पे नक्याल का जो बड़ा ख़ानदान है, जो यहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म भी थे सरदार सिकंदर हयात ख़ान, उनका ये इलाका है, और सिकंदर हयात ख़ान साहब के भाई यहाँ पे सरदार नईम जो हैं वो इस वक्त टिकट होल्डर हैं। पिछली मरतबा ये यहाँ जो मुकाबले में थे वो मलिक नवाज़ साहब यहाँ से इस इलाके से जीते हुए थे। अब यहाँ पे मामला ये है कि जो एक गलती हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार सिकंदर हयात ख़ान साहब से, वो ये हुई कि पहले यहाँ पे टिकट दिया गया था सरदार खिज़र हयात ख़ान एडवोकेट को, जिनका ताल्लुक़ है थक्याल बरादरी से। थक्याल जो राजपूत हैं उनकी बहुत बड़ी उनकी बरादरी है वहाँ पे। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मैंने आपको जिस तरह पिछले व्लॉग में बताया था कि बरादरियों का इलेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ। जिस पार्टी के सेंटर में गवर्नमेंट हो उसको एज कहीं ना कहीं मिलता है मरकज़ की हवा का, लेकिन बरादरियाँ बड़ा मैटर करती हैं कि किस बरादरी के बंदे को टिकट मिला है। यहाँ पे गलती हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कि सरदार खिज़र हयात एडवोकेट, जिनका ताल्लुक़ थक्याल बरादरी से है, उन्हें पहले टिकट दिया गया, ज़ईफ़ुल उम्र है। फिर बाद में उनसे टिकट लेके सिकंदर हयात साहब ने अपने भाई सरदार नईम को ये टिकट दे दिया, जिसकी वजह से थक्याल नाराज़ हो गए हैं और वो चले गए हैं जावेद इकबाल बुढ़ानवी के साथ, जो कि गुजर बरादरी से हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। और पीपल्स पार्टी की पोजीशन यहाँ पे अब बेहतर हो गई है इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के फ़ैसले की वजह से। बाकी यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने एक नौजवान को टिकट दिया है, आसिफ हनीफ केलवी। कोई इतने ज़्यादा तगड़े कैंडिडेट नहीं, इतनी ज़्यादा तगड़ी उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है हल्के के अंदर। तो ये हल्का जो है यहाँ पर ज़्यादा, और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे सरदार मुनीर हुसैन खान यहाँ पे कैंडिडेट हैं। लेकिन ज़्यादा जो बेहतर पोजीशन जहाँ पे बताई जा रही है वो चौधरी जावेद इकबाल बुढ़ानवी, जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक वज़ीर भी थे, उनकी पोजीशन जहाँ पे काफ़ी मुस्तहकम हो चुकी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट चेंज होने की वजह से। बाकी तहरीक लबैक के मोहम्मद शबीर नईम यहाँ पे कैंडिडेट हैं, और सरवर साहब आज़ाद हैं, सादिया ताज साहब आज यहाँ पे आज़ाद लड़ रही हैं, और मलिक हमीद साहब यहाँ पे आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और
ज़्यादा बेहतर पोजीशन में यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बुढ़ानवी है, तो एक और सीट यहाँ पे पीपल्स पार्टी निकाल सकती है कोटली 2 नक्याल की। फिर है LA10 कोटली 3 सिटी। कोटली सिटी की ये नशिस्त है जहाँ पे सरदार फारूक सिकंदर जीते थे, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़े थे, और ये बेटे हैं सरदार सिकंदर याद खान के। इनका मुकाबला है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे इस मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनका मुकाबला यहाँ पर है चौधरी मोहम्मद यासीन से। चौधरी यासीन जो है ये भी एक हल्का जो है अब ये चेंज हुआ, यहाँ पे कोटली के अंदर हल्का एक बड़ा है, राजमहल चूँकि वहाँ चला गया तो अब ये कोटली सिटी जो है हल्का तकसीम हुआ। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि इस हल्के में सारे बंदे बाहर से आ गए हैं। सरदार फारूक सिकंदर नक्याल से उठ के यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन जो हैं पीपल्स पार्टी के साबिक अपोजिशन लीडर, ये चढ़ोई से यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर जो मलिक यूसुफ साहब हैं, ये राजमहल से इनका ताल्लुक़ है, ये वहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ मुकाबला बड़ा टफ है। ज़ुबैर इकबाल कियानी जो है वो एक लोकल है जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मुकाबला ज़्यादा टफ जो बताया जा रहा है वो है चौधरी मोहम्मद यासीन और फारूक सिकंदर के दरमियान बड़ा टफ कंपटीशन है। और ये बताया जा रहा है कि चौधरी मोहम्मद यासीन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, चूँकि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो टूट भी गए। सरदार फैमिली के सरदार शकील जो है वो यहाँ से आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सरदार फारूक सिकंदर की फैमिली से है, इसलिए इसका फ़ायदा चौधरी मोहम्मद यासीन को यहाँ पर हो सकता है डिवीज़न का। बाकी चौधरी अब्दुल हमीद जहाँ पे जमात इस्लामी से लड़ रहे इलेक्शन, और डॉक्टर मोहम्मद तस्नीम अजीम जो हैं वो तहरीक लब्बैक के यहाँ पर कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर यह सीट जो है पीपल्स पार्टी जीत सकती है कोटली सिटी से। चौधरी यासीन जहाँ से फर्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा था कोटली का, उससे ये बताया जा रहा है कि काफ़ी नाराज़ लोग जो हैं चौधरी यासीन के साथ थे वो उनके साथ मिल गए हैं। उनकी पोजीशन कोटली सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूत बताई जा रही है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है हल्का नाजरीन वो है कोटली 4 LA11 कोटली 4 सहनसा में ज़्यादा जो माजी में जीते आए राजा मोहम्मद नसीर नाकाबिल शिकस्त कैंडिडेट समझे जाते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा उन्हें वहाँ पर चौधरी मोहम्मद अखलाक जो कि PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बहुत ही टफ़ टाइम दे रहे हैं और सीट निकालने की पोजीशन में हैं। और इस हल्के में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं सरदार बशीर पहलवान, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं राजा इफ्तिखार अहमद ख़ान, और जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद महफूज, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद हबीब हैदर, और ब्रिगेडियर लाल हुसैन जो हैं वो आज़ाद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर लाल हुसैन जो है वो भी टिकट के कैंडिडेट थे यहाँ पे। अब मामला ये है कि राजा नसीर पे कुछ इल्ज़ामात भी हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली के बंदों को ज़्यादा अकोमोडेट किया, और इन्हीं की फैमिली के राजा इफ्तिखार अहमद ख़ान जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से चूँकि इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस राजपूत जो हैं इनकी फैमिली का टिकट यहाँ, इनकी फैमिली का वोट यहाँ पे तकसीम हो सकता है, जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पर चौधरी मोहम्मद इखलाक। तो चौधरी मोहम्मद इखलाक यहाँ पे हमें ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, सीट निकालने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। सीट ये निकाल सकते हैं कोटली में सहनसा की, तो ये सीट यहाँ से PTI जीत सकती है। और LA12 कोटली चढ़ोई, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। चौधरी यासीन साबिक अपोजिशन लीडर यहाँ पे हमेशा से बहुत तगड़ी पोजीशन में रहे, जीतते आए हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंतखाबात माजी में। अब भी उनकी पोजीशन सबसे ज़्यादा मुस्तहकम बताई जा रही है, पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में है राजा मोहम्मद रियासत मुस्लिम लीग नून से, शौकत फरीद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राजा नईम मुनसफ दाद है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से यहाँ, और मोहम्मद गफ़ारत शाहिद जो है जमात इस्लामी से है। इरशाद महमूद सुल्तानी तहरीक लब्बैक के यहाँ पे कैंडिडेट है। तहरीक लब्बैक जो है वो हर हल्के में कैंडिडेट अपने लेकर आई है। तो ये जो मजहबी वोट है हर हल्के के अंदर 1000, 1200, 1500, 2000 इतने वोट हर जगह पे लेंगे, तो किसी न किसी कैंडिडेट को यहाँ पे ये ज़रूर विनिंग पोजीशन से लूजिंग पोजीशन की तरफ लेके जा सकते हैं, हारने की तरफ लेके जा सकते हैं। रिजल्ट्स शायद सीट ना निकाल पाएँ, लेकिन रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज भी कर सकते हैं जो प्रेडिक्टेड हैं। ये सीट जो है ये पीपल्स पार्टी के हिस्से में जा सकती है। और LA13 कोटली 6 खुई रट्टा, यहाँ साबिक वज़ीर हुकूमत राजा निसार अहमद खान के बेटे हैं राजा अयाज़ अहमद खान, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनका मुकाबला है निसार अंसर अब्दाली से, जो कि जाट बरादरी से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से चूँकि एक अफसोसनाक वाक़े में, हादसे में जो यहाँ पे
पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे इनकलाबी साहब, उनकी डेथ हो गई थी। तो अब वहाँ से मतलूब इनकलाबी के जो बेटे हैं मोहम्मद वलीद इनकलाबी, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक पीटीआई के अंदर रिफ्ट ये आई कि रफ़ीक नैयर जो हैं वो यहाँ पे टिकट के कैंडिडेट थे। गुजर बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, इस हल्के के अंदर गुजर बरादरी ज़्यादा है। तो रफ़ीक नैयर को टिकट नहीं मिला, निसार अंसर अब्दाली को यह टिकट मिल गया। तो रफ़ीक नैयर जो हैं वो निसार अंसर अब्दाली को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे से जो गुजर बरादरी का जो ओवरऑल वोट है वो निकल गया है। वो अब उनके साथ शायद ना जाए, अपना पोलिंग स्टेशन शायद रफ़ीक नैयर साहब जितवा दें, लेकिन हल्के के अंदर ज़्यादा फ़ायदा वो निसार अब्दाली साहब को नहीं दे सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर भी निसार अंसर अब्दाली की पोजीशन जो है, चूँकि वफाक की हवा है, सेंटर की हवा है, और खुई रट्टा का जो हल्का है इसका माजी ये बताया जा रहा है कि खुई रट्टा की जो सीट है ये हमेशा से ही पिछले मुतअद्दिद इंतखाबात में जिस पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसके साथ ही जाती रही है। तो खुई रट्टा के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ का जो भी एमएलए होता है वो अपोजिशन में कभी नहीं बैठता, वो हिज़्ब इक़्तिदार में ही जाता है, वो हुकूमत में जाता है, वो पक्का वज़ीर बनता है। तो अगर उस ट्रेंड को भी देखा जाए तो यहाँ पर चौधरी मोहम्मद इखलाक ये सीट जीत सकते हैं, लेकिन मोहम्मद वलीद इनकलाबी के साथ इनका बहुत ही टफ कंपटीशन है। मतलूब इनकलाबी मरहूम का कोई एक सिंगल वर्कर, सिंगल उनके जो वहाँ पे हल्के के अंदर जो उनके सपोर्टर्स थे कि एक सिंगल बंदा भी नहीं टूटा, उनकी हमदर्दी का वोट भी पड़ सकता है। बहुत टफ इलेक्शन है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन जहाँ पे मैं दूंगा चौधरी मोहम्मद इखलाक यहाँ पे निसार अंसर अब्दाली को कि वो सीट निकालने की पोजीशन में आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये सीट जो है ये पीटीआई यहाँ से जीत सकती है। तो कोटली की 6 नशिस्तों का अगर जायज़ा लिया जाए तो इन 6 में से एक नशिस्त पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, 3 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में कोटली से कोई सीट पे फिल वक्त आती नज़र नहीं आ रही। एक सीट आ सकती है राजा जो नसीर हैं सेंसा वाले, वो सीट अगर वहाँ थोड़ा सा और मज़ीद वो ज़ोर दें तो वो सीट जीत सकते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा उनको नुकसान ये हो रहा है राजा नसीर को कि उनकी फैमिली में ही, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट वहाँ से आ गए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, तो उन्हें ये नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी मज़ीद मेहनत करें फैमिली के अंदर, जो राजपूत बरादरी का वहाँ पे वोट ज़्यादा है, तो बरादरियों का इलेक्शन होता है, वो सीट निकाल सकते हैं। लेकिन फ़िल वक्त वहाँ पीटीआई हमें लीडिंग पोजीशन में नज़र आ रही है। ये तो थे कोटली शहर के 6 हलकों का अहवाल। तो अब तक हम 13 हलकों को एनालाइज़ कर चुके हैं। 13 में से जो मैंने देखे नताइज, 6 पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती नज़र आ रही है, 5 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1 हलके पर मुस्लिम लीग नून और 1 हलके पर हमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। जो इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ रही है, सिचुएशन चेंज होती है, 25 जुलाई तक हालात बदल भी सकते हैं। लेकिन अब तक अगर हालात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह से बढ़ते रहे तो जिस तरह से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सीटें मुझे इसी तनासुब से नज़र आ रही हैं। कल आपके सामने हम जो डिटेल्स रखेंगे वो धीरकोट, बाग और हवेली की नशिस्तें आपके सामने हम रखेंगे। यहाँ पे इन 4 हलकों पे कौन बेहतर पोजीशन में है और पुंछ डिवीज़न की तरफ आपको लेकर जाएंगे इसके बाद मज़ीद। लेकिन कल हम आपको धीरकोट, बाग और हवेली की नशिस्तें दिखाएंगे। बाग के जो से मुल्हिका जो हलके हैं वो दिखाएंगे आपको कि बाग शहर के अंदर कौन मजबूत है। यहाँ से एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक वज़ीर-ए-आज़म के जो कैंडिडेट हैं वो भी इलेक्शन में आ रहे हैं। इस पर कल डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। क्विकली मैं ज़रा एक डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो कैंपेन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, पीटीआई ज़्यादा लीड पे नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिल जाएँ तो वो बहुत बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी टारगेट कर रही है ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो पीडीएम का सारा जो गुस्सा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन में जाके निकाल रहे हैं। और अब इंटरेस्टिंगली ये हो रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका जा रहे हैं, तो उनकी जगह पर ये तजवीज़ ज़ेर गौर है, ये फ़ैसला हो सकता है आने वाले दिनों में, कल परसों तक अनाउंस हो भी जाएगा कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में कैंपेन के लिए उतारा जा सकता है। ये बड़ा ही अहम फ़ैसला है, ये आ सकता है, कल तक हो सकता है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी इससे आगे पीपल्स पार्टी कैंपेन को लीड करे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईद से पहले वापस आ जाएंगे। ईद वो मुज़फ़्फ़राबाद में करेंगे। इमरान खान साहब ने भी अभी विज़िट्स करने हैं, तो उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा चेंज हो सकती है। मरीम नवाज़ भी आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी भरपूर कैंपेन कर रही हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है। बहरहाल
इलेक्शन बड़ा टफ है। इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिस भी भेजा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अली अमीन गंडापुर के मामले पर कि वज़रा जो हैं वो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ना करें। इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब ये कह चुके हैं कि एक वोट के बदले एक वोट की लीड पर 1 करोड़ के फ़ंड्स दूंगा, 500 अरब के फ़ंड्स हमने यहाँ पे देने हैं। फिर 2-3 रोज़ पहले उनकी वीडियो सामने आई थी जिसमें वो सरेआम खुलेआम एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान वोट ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पैसे निकाल के दिए वहाँ पे वोटर्स को, 2 लाख थे या 5 लाख थे, 5-5 हज़ार के नोटों की एक गड्डी थी जो उन्होंने निकाल के दी, जो कि क्लियरली वोट ख़रीदने की एक कोशिश है, बड़ी क्लियर वायलेशन है ज़ाब्ता अखलाक की। लेकिन हमारा आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है कि वो किसी वफाकी वज़ीर को के ख़िलाफ़ कोई तगड़ा एक्शन ले सके। इसलिए वो बार बार सिर्फ इंतबाही करता जा रहा है हमारा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन कि मत करें वायलेशन, ना करें, ये वायलेशन है, इसे रोकें, ना करें। एक्शन भी हो सकता है यहाँ पे लेकिन नहीं ले रहा हमारा इलेक्शन कमीशन। वो सिर्फ यही कह रहा है कि अब के करके दिखा, अब के करके दिखा वाली मिसाल है कि अब दोबारा वायलेशन नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आज़ाद कश्मीर के किसी भी किस्म की वायलेशन जो हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, वोट ख़रीदने की जो कोशिश है, बड़ी संगीन ये एक जुर्म है जिस पे इलेक्शन कमीशन को मुतहर्रिक और एक्टिव होना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा आहनी हाथों के साथ। कल मज़ीद डिटेल्स आपके साथ सामने रखूँगा। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।